लर्निंग आउटकम है वो कक्षा 3 में समाहित है, जिसमें दिया गया है बच्चों के अंदर पूर्व से लेकर अब तक बदलते जीवन शैली की मोटी समझ को विकसित करना। तो मैंने चित्रों के माध्यम से शीट्स पे बनाए गए विभिन्न अलग अलग प्रसंगों को दिखाया है और समाहित किया है। मैं यहाँ पहला अपना कॉन्सेप्ट लेना चाहूँगी, पहला सब्जेक्ट जिसमें मैंने दिखाया गया है कि हमारे जो परिवेश था, सामाजिक परिवेश था, वो किस प्रकार का था और अब का सामाजिक परिवेश किस प्रकार का है। बेसिकली मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, बच्चों के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो, बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास तो है ही, बच्चों के अंदर साथ साथ में भावनात्मक विकास भी हो और उनके अंदर मॉरल वैल्यूज भी डेवलप हो। वो उस बदलते परिवेश को समझ सके, बदलते परिवेश में निहित नकारात्मक जो चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं उनसे बच सके और सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए अपने जीवन को सफल करें और एक अच्छे देश का निर्माण करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो समाज का पहला जो स्वरूप था हमारे गांव में, उसमें ये देख रहा है कि बच्चियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये है कि हमारे विद्यालय का जो स्वरूप भी था वो भी कुछ इस प्रकार था। बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति निरस्ता थी, कोई भी फैसिलिटी स्कूल के अंदर मौजूद नहीं थी। लेकिन अब बदलता परिवेश और पॉजिटिव बदलाव आने के साथ साथ है बच्चियों को सभी दृष्टिकोणों से बहुत सारे अवसर मिलने लगे और उनकी जो समाज की जो रूढ़िवादी सोच है, स्वतंत्र विचारों से मुक्त होकर बच्चियों ने बहुत सारे अवसर को पाया, पढ़ने की आज़ादी को पाया। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि अब का हमारा बिहार का बदलता जो विद्यालय है उसका स्वरूप आप देख सकते हैं कितना विकसित है, जिसमें बच्चों को सब प्रकार की सुविधाएं हैं, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है, बच्चों को सुरक्षा दी जा रही है और पर्यावरण से अवेयर करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल को डेवलप करने की कोशिश की है। जल सेव वाटर का यहाँ इंडिकेशन दिया गया है, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखाई गई है। तो मोस्टली अब यहाँ आगे भी कॉन्सेप्ट जोड़ना ये है कि इस शिक्षा में और क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगी, इस शिक्षा में अभी हमें बच्चों के अंदर मौलिक विकास, नैतिक मूल्यों का विकास जरूरी है और इसके साथ साथ उनके अंदर भावनात्मक विकास का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी के बदलते परिवेश में। मैंने दूसरा ये जो सब्जेक्ट है ये बदलते परिवेश का, ये संचार से रिलेटेड है। संचार में हम सभी जानते हैं कि पहले संदेशवाहक के रूप में पशु पक्षी का प्रयोग किया जाता था, फिर मनुष्य ने इसका स्वरूप ले लिया, जगह ले ली। उसके बाद चिट्ठी पत्री का समय विकसित हुआ। चिट्ठी पत्री के विकसित स्वरूप में हम जानते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक चिट्ठी डाकघर से लेकर हमारे घरों तक, हमारे हाथों तक पहुंचती है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा कर, ये प्रैक्टिकल करवा कर कि हाँ, चिट्ठी बच्चों को बाकायदा लिखा कर और उन्हें डाकघर तक ले जाकर बाय पोस्ट उनको उन्हीं के हाथों से स्टैंप वगैरह लगवा कर पोस्ट करके उन्हीं के पेरेंट्स तक चिट्ठी पहुंचाने का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। इसके बाद टेलीफोन के बाद मोबाइल हम देखते हैं अत्याधुनिक साधन है हमारे और बहुत ही सुलभ साधन हो गए आजकल, सभी के घरों में मोबाइल उपलब्ध है और ये बहुत ही आसानी से कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही इसके बहुत ही जो नकारात्मक पक्ष है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी ग्रोथ पर, उनकी मेंटल ग्रोथ पर, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पर, उनकी मेंटल जो है कैपेबिलिटी पर, उनमें फिजिकली डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस भी मैं लर्निंग आउटकम ये निकल के आता है कि बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावों से को बताते हुए हमारे पूर्व की जो संचार साधन है उनसे रिलेट करते हुए उनमें भावनात्मक विकास करना। जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं और ये पत्र बहुत पुराने पत्र हैं जो मेरे पिताजी द्वारा, माताजी द्वारा लिखे गए हैं, लगभग 1993 के पत्र हैं और जिसमें मेरे पिताजी द्वारा भटिंडा से कहीं पोस्टिंग हुई थी, वहाँ से इनके द्वारा पत्र भेजा गया 93, 92। तो इन पत्रों को जब मैं बच्चों को यही बताना चाहती हूँ कि जो अपनापन, जो भावनात्मक संबंध इन पत्रों के माध्यम से रिश्तों में था वो अब नहीं है। उनको विकसित करने के लिए वापस से हमें ये डेवलपमेंट पैदा करना होगा और मोबाइल को बस एक संचार के साधन के रूप में पूरी तरह अशुद्ध ना होते हुए भी हमें इन पत्री और चिट्ठियों को भी प्रयोग में लाना होगा। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे
आवाज़ का स्वरूप किस प्रकार बदला। आवाज़ के बदलते स्वरूप में आप देख सकते हैं कि ये जंगल का पहले बहुत घना जंगल था और आदि मानव के समय से गुफाओं से अग्नि के आविष्कार से लेके कच्चा घर, कच्चे घर के बाद अधपका, फिर बहुमंजिला के साथ अभी का जो मांग है, अभी हमारे पर्यावरण को के प्रति अवेयरनेस को देखते हुए इसमें सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसमें सोलर पैनल को समाहित किया गया है, ताकि बच्चों में प्रकृति के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो प्रकृति को बचाने के लिए और नेचर को बचाने के लिए अग्रसर रहें। केवल किताबों तक ना पढ़ें, वो रियल में अपनी नदियों और अपनी प्रकृति वनस्पतियों की रक्षा करें और उनको सुरक्षित रखें। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर यातायात का साधन दर्शाया गया है। यातायात के साधन में ये कॉन्सेप्ट देखते ही बच्चों के दिमाग में आता है कि हाँ, हमारे जो दादा के दादा थे वो पहले मीलों पैदल यात्रा करते थे, फिर उनके पास पशुओं के रूप में वाहन विकसित हुए, बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार के बाद ट्रेन, बुलेट ट्रेन में भी बहुत सारे अलग अलग हमारे पास देखने को मिले साधन। उसके बाद हवाई जहाज के बाद हम बच्चों को ये बताते हैं कि अब अंतरिक्ष भी हमारी पहुंच से दूर नहीं है, अंतरिक्ष तक मनुष्य की पहुंच है। हाल ही में सुनीता विलियम्स 3 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी हैं और ये ह्यूमन एवोल्यूशन को हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पशु, जब पृथ्वी का विकास होता है, पृथ्वी किस प्रकार से एक आग का गोला थी, एक पूरे अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं था, केवल एक धुआं और एक बहुत ही बारीक कणों का एक बादल था जो घूम रहा था। वो किस प्रकार से एक विस्फोट के द्वारा फिर एक सूर्य का, तारे का जन्म होता है और ग्रहों का जन्म होता है।